हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर हो तो शेयर मार्केट का सिचुएशन आजकल क्या चल रहा है ये आप सबको पता है। पिछले 5 मंथ से लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। 2024 सितंबर मंथ के आसपास ये 52 वीक हाई लगाया था 26,277। हाँ दोस्तों, और वो लेवल से यानी कि सितंबर 2024 से पिछले 5 महीनों से वो लगातार गिरते ही जा रहा है। सिर्फ 5-6 मंथ के अंदर निफ्टी 50 या बीएनसी सेंसेक्स 15% के ऊपर करेक्ट कर चुका है। और ऐसा कोविड के बाद सेकेंड टाइम हो रहा है। हाँ दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में ऐसा करेक्शन ये सेकेंड टाइम देखने को मिल रहा है। आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये जो बड़े करेक्शन हुआ था ये 2020 में हुआ था। और उसके बाद कोई खास करेक्शन नहीं हुआ था ऐसा बड़े, लेकिन छोटे मोटे 15%, 18%, 20% का करेक्शन ये 5-6 सालों में 2 बार हो चुका है। एक बार था 2022 की शुरुआत में यानी कि 21 की एंडिंग में और 22 की शुरुआत में हुआ था। ऑलमोस्ट 17-18% ये करेक्शन हुआ था अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करोगे तो। और फिर 2022 के बाद 2024 की एंडिंग से 2025 की शुरुआत में यानी कि ऑलमोस्ट 3 सालों बाद फिर से ऐसा मार्केट करेक्शन हो रहा है। यानी कि कोविड के बाद सेकेंड टाइम इतने बड़े मार्केट करेक्शन आजकल देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी 50 की पीई रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो 20 के नीचे रहते हैं तो मार्केट को मतलब अंडर वैल्यूड माना जाता है, और जो 20 के ऊपर चले जाते हैं तो मार्केट को ओवर वैल्यूड माना जाता है। और ये इंडिकेटर फॉलो करके बहुत सारा ट्रेडर ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो जो पी चार्ट वो नियर ऑन मंथ लो के आसपास चल रहा है। करेंट जो इसका पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो 19.7 आज की डेट के हिसाब से, एंड जो 1 मंथ की लो के आसपास, 2 साल की लो के आसपास, 6 मंथ की लो के आसपास, नियर 3 मंथ की लो के आसपास एंड नियर 1 ईयर की लो के आसपास। तो आपको लगेगा क्या कोविड जैसा कोई वायरस आ गया है? नहीं 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 दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिल रहा है। सर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने टैरिफ के बाद चर्चा कर रहे हैं, तब से इंडियन मार्केट के ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर बना रहा है और इसीलिए लगातार वो गिरते जा रहा है। उसके साथ साथ डॉलर स्ट्रांग होने के चलते हमारा जो रूपी वीक हो रहा है, जिसके वजह से एफआई का जो सेलिंग वो भी लगातार हो रहा है। एंड अगर आप डाटा निकल कर देखोगे तो फरवरी मंथ में 2025 में ये देखो, ये ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास ये सेलिंग किया है। जनवरी मंथ में 87,000 के आसपास, दिसंबर में ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास एंड नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ के आसपास। अक्टूबर मंथ में तो ये तोड़ फोड़ के सेलिंग किया है, 1,14,500 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग किया है। तो सितंबर मंथ के बाद ये लगातार पिछले 5 मंथ से ये एफआई ने सेलिंग कर रहा है। तो ये भी एक मार्केट करेक्शन की एक रीजन है जिसके चलते मार्केट में इतने प्रेशर बने हुआ है। और ऐसा टाइम पे आप हमारे जैसा जो छोटे इन्वेस्टर, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। बहुत लोग 2020 के बाद यानी कि कोविड के बाद मार्केट में एंट्री लिए हैं। बहुत लोग तो अभी अभी न्यूली इन्वेस्टर है। 2022 करेक्शन के बाद भी बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं। तो इसीलिए उसके दिमाग में थोड़ा ज्यादा सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या करूं भाई, क्या करूं इस टाइम पे, क्या ऐसे सिचुएशन को हैंडल करूं, क्या पोर्टफोलियो का जो शेयर है लॉस में बेच दूं या उसको होल्ड करके रखूं, या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में ऐसा 5 कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। ये टाइम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब जब मार्केट ऐसा बड़े बड़े करेक्शन दिखाया है तब तब वो इन्वेस्टर के लिए, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। कोविड जब आया था मार्केट कितना करेक्ट हुआ था, बहुत लोगों ने तो पैनिक सेलिंग के चलते बहुत सारा लॉस भी उठाया था, लेकिन देखो मार्केट कितना अच्छा रिकवरी किया है। फिर 2022 और पुराना जो हिस्ट्री आप उठाकर देखोगे तो ऐसा बहुत सारा कहानी आपको सुनने को मिलेगा। तो इस बार भी अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैं आपको बोलूंगा, आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो आज सस्ता प्राइस पे मिल रहा है, जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके भरोसा कर सकते हो, जो इंडियन इकोनॉमी का एक अच्छा मतलब पॉइंट माना जाता है, इंडियन कंट्री का ग्रोथ के पीछे जिसका कंट्रीब्यूशन है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टॉप 5 कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वेल एस्टेब्लिश है, ज्यादातर डे फ्री कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है एंड ग्रोथ कंपनी के अंदर है। आजकल हो सकता है जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के चलते, मार्केट प्रेशर के चलते वो नीचे गिर गया है, मार्केट ट्रेंड के चलते, लेकिन वो फ्यूचर में उसके अंदर ग्रोथ जो छुपा हुआ है वो आज नहीं तो कल बाहर निकलेगा और बहुत ही एक अच्छा
परफॉर्मेंस करके अपने स्टॉक होल्डर को खुश कर देगा। तो अगर आप ये 5 कंपनीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखो एंड एंड में ये 5 कंपनीज़ में से किस कंपनीज़ आपको सबसे अच्छा लगता है, किसका बिज़नेस आपको सबसे पसंद है, किसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। देखो पॉलीकैब इंडिया, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ग्रो होना है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो होना है, तो भाई कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलीकैब का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ये इंडियन मार्केट का एक लीडिंग कंपनी है केबल सेक्टर में, जो बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन सेक्टर को केबल प्रोवाइड करता है। रोड की बात करो चाहे या कुछ भी बात करो, आजकल चारों तरफ केबल का यूजेस होता है और ये केबल बनाने की काम करता है। दोस्तों मुझे आज भी याद है, इसमें एक एलिगेशन लगा था और ये मतलब ऑलमोस्ट कुछ दिनों के अंदर 30-35% गिर गया था। हाँ दोस्तों, 30-35% गिर गया था 2023 की एंडिंग में। इसके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि ये कुछ पैसा मतलब छुपा रहा है, कुछ प्रॉफिट कम दिख रहा है ताकि कम उसको टैक्स देना पड़े, ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला था। लेकिन उस बाद में जाके कुछ ऐसा खास प्रूव नहीं हुआ, जिसके चलते शेयर भागना शुरू किया है और फिर देखो रॉकेट की तरह तेजी दिखाने के बाद 7,500 7,600 रुपया के आसपास 52 वीक हाई लगाने के बाद ये फिर से 5,000 के नीचे 4,700 रुपया के आसपास चलाया है एंड ऑल टाइम हाई से आज ऑलमोस्ट 40% करेक्शन पे ये ट्रेड कर रहा है। पॉलीकैब एक लीडिंग कंपनी है, इंडियन लीडिंग मैन्युफैक्चरर से ऑफ केबल्स एंड वायर्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज यूपीवीसी कंड्यूट एंड लक्स एंड ग्लांस। उसके साथ साथ सिर्फ केबल्स नहीं, ये जो एफएमईजी प्रोडक्ट मतलब फैन, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, लुमिनरी, सोलर इन्वर्टर एंड पंप्स भी ये बनाता है। कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। 63% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है, एवाइस होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 13% के आसपास, डीआईएस होल्डिंग ऑलमोस्ट 11% के आसपास एंड बाकी 13.52% स्टेक पब्लिक के पास है। उसके साथ साथ कंपनी का पीएनएल भी आप देखो, ये मार्च 2014 में 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता था, फिर ऑन 64, फिर ऑन 85, फिर 233, ऐसा करते करते आज के डेट पे 800 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट कमाता है और एक कंसिस्टेंसी नेट प्रॉफिट पिछले 8-10 सालों में ये लगातार कमा रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये लॉस मेक किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो इसमें आप जा सकते हो। कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। रिजर्व भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। 3,664 करोड़ का रिजर्व जो बढ़ते आज के डेट पे ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है। तो ये डे फ्री कंपनी है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में केबल सेक्टर में पॉलीकैब से ज़्यादा खूबसूरत, अच्छा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज दूसरा कोई नहीं है। फिर आपका राय है आपको ये कंपनी के साथ क्या करना है। फिर दोस्तों एस्ट्रा लिमिटेड ठीक सेम वे में ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रोड में, ड्रेनेज सिस्टम में, प्लम्बिंग में ये पाइप डिस्ट्रीब्यूट करता है। एस्ट्रल एक शानदार कंपनी है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 24 से 54 रुपया के आसपास 52 वीक हाई लगाने के बाद ये लगातार गिरते जा रहा है एंड आज के डेट में 45-50% ये करेक्ट हो गया है। एस्ट्रल लिमिटेड एक शानदार कंपनी है जो एक लार्ज कैप कंपनी है एंड सेक्टर में एक शानदार पोजीशन पे है। 1996 में ये एस्टेब्लिश होने के बाद ये प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम मैन्युफैक्चरर के रूप में काम करता है इन द कंट्री। उसके साथ साथ ये एडहेसिव बिजनेस भी करता है कुछ सालों से एंड कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू आता है प्लम्बिंग सिस्टम से। उसके साथ साथ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन देखो कंपनी का प्रोमोटर ने कुछ सेलिंग नहीं कर रहा है। 54.10% स्टेक प्रोमोटर के पास है, एफआईएस होल्डिंग 21.07%, डीआईएस होल्डिंग 13.76% एंड बाकी 10 से 11% स्टेक पब्लिक के पास है। उसके साथ साथ कंपनी का पीएनएल देखो, मार्च 2013 में 115 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर पीबीटी 80 करोड़, फिर नेट प्रॉफिट 61 करोड़, जो बढ़ते 79, 78, 102 ऐसा करते करते आज के डेट पे 546 या 500 करोड़ के ऊपर इसका नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। एस्ट्रल भी एक शानदार कंपनी है पॉलीकैब जैसा ही, जिसका रिजर्व देखो 1315 करोड़ का रिजर्व बढ़ते 5-6 सालों में डबल हो गया है, 3,101 करोड़ का रिजर्व। उसके साथ साथ कुछ खास बोरिंग इसके ऊपर नहीं है, लेकिन 29-30 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरिंग और ना के बराबर यानी कि 30 लाख के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग है, यानी कि इसको आप डे फ्री कंपनी के आसपास भी रख सकते हो। तो एस्ट्रल भी एक शानदार कंपनी है, आज अच्छा करेक्शन पे मिल रहा है मार्केट प्रेशर की वजह से। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। कंपनी है दोस्तों इंडिया का नंबर 1 पेंट्स कंपनी, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, एशियन पेंट्स। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूंगा। ये कंपनी देखो पिछले 5 साल में ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है और लगातार गिरते ही जा रहा है और 35% के आसपास एशियन पेंट्स जैसा लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी जिसका मार्केट कैप 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास वो आज ऐसा करेक्शन पे मिल रहा है। एशियन पेंट इंडिया का नंबर 1 पेंट ब्रांड है, जो 80 सालों से भी ज़्यादा ओल्ड कंपनी है, जिसका अच्छा ब्रांड भी है एंड उसके साथ साथ ये कुछ अलग बिजनेस भी करता है, यानी कि वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, वॉल पेंट्स, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर
मैकेनाइज्ड डोर्स, एडहेसिव मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइटिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग एंड यूपीवीसी विंडोज भी ये बनाता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, क्या इतना करेक्शन के बाद क्या कोई प्रोमोटर से एफआईएस से डीआईएस से ज़्यादा सेलिंग हुआ है? नहीं ना। प्रोमोटर देखो 52.63% स्टेक होल्ड करके रखा है, एफआईएस 13.61%, डीआईएस 13.98% एंड बाकी 19 से 20% स्टेक पब्लिक के पास है। उसके साथ साथ कंपनी का पीएनएल देखो, मार्च 2013 में 1160 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते आज के रेट पे 5,500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एंड उसके साथ साथ ये भी कंपनी का रिजर्व बैलेंस शीट बहुत ही शानदार है। रिजर्व देखो 9,357 करोड़ का रिजर्व बढ़ते बढ़ते 5 साल में 18,330 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके साथ साथ जिसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग 35.58 करोड़ एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग 17.86 करोड़, यानी कि नेट डेट फ्री तो नहीं है लेकिन कुछ खास कर्जा भी नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, रिजर्व तगड़ा वाला है। तो अगर आप जाना चाहते हो कोई पेंट्स कंपनी में, तो आज एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट्स आपको दे रहा है। फिर 4 नंबर दोस्तों, टाटा ग्रुप का एक शानदार कंपनी टाटा एलेक्सी। जब ये रॉकेट की तरह भाग रहा था तब बहुत चर्चा हो रहा था, लेकिन आजकल ये आधा प्राइस तो मिल रहा है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। फिर जब ये रॉकेट की तरह भागना शुरू करेगा तब इसके बारे में फिर से चर्चा होगा न्यूज़ चैनल के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। तो टाटा एलेक्सी देखो, इसका जो ऑल टाइम हाई ये लगाया था ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर, फिर वो लेवल से वो गिरते गिरते आज के डेट पे देखोगे तो 47 to 50% के आसपास करेक्शन पे मिल रहा है। ये एक शानदार कंपनी, मुझे लगता है ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर ऑडियंस सेक्टर में काम करता है, यानी कि डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करता है, सच एज ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर को। ये कंपनी रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट एंड इसके अलावा और भी अलग अलग ये काम करता है, जिसका डेवलपमेंट सेंटर पूरा ग्लोबली है। उसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो, 44% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआईएस होल्डिंग देखो 13.27%, डीआईएस होल्डिंग 7.50% एंड बाकी 35% के आसपास स्टेक पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ मतलब गड़बड़ी नहीं है, ठीक ठाक ओके ओके शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके साथ साथ पीएनएल देखो, मार्च 2013 में 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो बढ़ते बढ़ते आज के डेट पे 800 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो टाटा एलेक्सी एक शानदार कंपनी है, जिसका बैलेंस शीट भी बहुत ही मजबूत है। देखो रिजर्व, रिजर्व कंपनी के पास था 1,027 करोड़ का, जो आज बढ़ के 2,443 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। उसके साथ साथ एवी कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जिसका लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। तो आज अच्छा डिस्काउंट पर मिल रहा है टाटा एलेक्सी, आप जाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हो। फिर इस वीडियो का लास्ट 5 नंबर जो कंपनी है उसका नाम आईआरसीटीसी, जो 100% मोनोपोली कंपनी है, जो 1000 के ऊपर चला गया था। हाँ दोस्तों, जिसका 52 वीक हाई, उसके साथ साथ ऑल टाइम हाई अगर आप चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर चला गया था एंड ओ लेवल से 40% के आसपास करेक्शन पे मिल रहा है। 1138 रुपया 90 पैसा इसका 52 वीक हाई, उसके साथ साथ ऑल टाइम हाई होगा। एंड आईआरसीटीसी एक शानदार कंपनी है, 100% मोनोपोली कंपनी है। हाँ, ये एक गवर्नमेंट वाली कंपनी है। ये मिनी रत्नो कैटेगरी के अंदर आता है, जो 100% मोनोपोली बिजनेस करता है, यानी कि ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस, कैटरिंग सर्विस, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड रेलवे स्टेशन में पैकेजिंग जो ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ साथ टूरिज्म पैकेजेस ये प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है, इंडियन रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ है एंड मोनोपोली ये सेक्टर के अंदर ये आईआरसीटीसी के अलावा दूसरा कोई कंपनी नहीं, तो इसका एडवांटेज इसको हमेशा रहता है। उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, 62.40% प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआईएस होल्डिंग 7.5% के आसपास एंड डीआईएस होल्डिंग 13 से 14% के आसपास एंड बाकी 16 से 16.5% स्टेक पब्लिक के पास है। एंड कंपनी का पीएनएल देखो, मार्च 2015 में 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो बढ़ते बढ़ते 1240 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बहुत ही स्ट्रांग है। ये देखो, इसका जो रिजर्व 1167 करोड़ का रिजर्व था, जो बढ़ के 3,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है। तो आप चाहो आईआरसीटीसी में जा सकते हो, डेट फ्री कंपनी है, आज अच्छा डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। तो दोस्तों, इस 5 कंपनीज में से किस कंपनी आपको सबसे अच्छा लगा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।